20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन यह समारोह खुले मैदान में न होकर कैपिटल हिल यानी संसद के अंदर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या सुरक्षा कारण है या कोई दूसरी वजह है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर कैपिटल हिल में क्या तैयारियां चल रही है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा बीते 4 दशक में पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रपति की ओथ सेरेमनी इंडोर ऑडिटोरियम में होने जा रही है और इसकी वजह है अमेरिका में पड़ रही भीषण सर्दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -डिग्री सेल्सियस में रहने का अनुमान है। इतनी भीषण ठंड में खुले मैदान में समारोह कराना उचित नहीं है। ट्रंप ने भी इस संबंध में 17 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बर्फीली हवाओं का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि देश में आर्कटिक का बर्फीला तूफान चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी तरह से परेशान हो, इसलिए मैंने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कैपिटल हिल के अंदर किए जाने का आदेश दिया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल यानी संसद के रेटुंडा हॉल में होगा। रेटुंडा हॉल कैपिटल हिल की बिल्डिंग के अंदर एक गोलाकार रूम है जिसमें हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम है। रोटुंडा कैपिटल हिल बिल्डिंग के गुंबद के नीचे है। ये अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की ओर जाने वाले गलियारों से जुड़ा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सबसे पहले प्रेयर होगी, इसके बाद ट्रंप की स्पीच होगी, साथ ही दूसरे नेता भी भाषण देंगे। बता दें कि इससे पहले 1985 में रोनाल्ड रीगन का दूसरा शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। उस समय तापमान -23 से -29 डिग्री सेल्सियस तक के बीच था। इसकी वजह पोलर वर्टेक्स यानी आर्कटिक से चल रहा बर्फीला तूफान था। अब समझिए पोलर वर्टेक्स क्या है, जिसने अमेरिका और कनाडा समेत कई यूरोपीय देशों में कहर मचा रखा है। पोलर वर्टेक्स को ध्रुवीय भंवर भी कहा जा सकता है। भौगोलिक संरचना की वजह से आमतौर पर ये नॉर्थ पोल के चारों ओर घूमता है, लेकिन जब ये दक्षिण की ओर बढ़ता है तो अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में भारी ठंड लेकर आता है। कई रिसर्च में तो ये भी सामने आया है कि बीते कुछ सालों में आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे पोलर वर्टेक्स दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पोलर वर्टेक्स में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में बहती है। आर्कटिक रीजन से आने वाली इन बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान माइनस में चला जाता है। पोलर वर्टेक्स से बचने के लिए सरकार एडवाइजरी जारी करती है। जब पोलर वर्टेक्स चल रहा हो तब घर से बाहर निकलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त बिना विंटर किट के बाहर निकलने पर 5 से 7 मिनट में दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा स्किन जम सकती है। ऐसे मौसम में गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि ध्रुवीय हवाएं चल रही हो तब घर के अंदर ही रहे। इसलिए ट्रंप की ओथ सेरेमनी खुले में न होकर संसद के अंदर होगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बिल्डिंग के अंदर कराए जाने को लेकर लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले वो 2017 से 2021 के बीच 45वें राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा क्वाड देश के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। अमेरिकी उद्योगपतियों में इलॉन मस्क के अलावा जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और सैम ऑल्टमैन मौजूद रह सकते हैं। इनके अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ट्रंप की टीम को रिकॉर्ड चंदा मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को तकरीबन $170 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये रकम $200 मिलियन तक पहुंच सकती है। यानी ट्रंप से बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए अमेरिकी उद्योगपति जमकर फंडिंग कर रहे हैं। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए।